प्रधानमंत्री आवास योजना? देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहाँ की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहाँ भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए। उसका भी हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोगों को। क्योंकि जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है। ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के है, हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग करेगा। आज आश्चर्य हुआ। मैं आपको वो सारे पत्र उपलब्ध करा दूंगा जो केंद्र सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं। राज्यांश उपलब्ध कराओ, राज्यांश उपलब्ध कराओ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया। वो सारे पत्र आप सबके पास है भी। जब हमने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया था, आप सबके सामने वो पत्र प्रस्तुत किया था कि कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया था गरीबों के साथ। और 2 तरह की योजनाओं को मिक्स करके प्रस्तुत ना करें। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी। शहर के आवास की अलग व्यवस्था है, ग्रामीण आवास की अलग व्यवस्था है। और हमारी सरकार बनने के बाद शहरों में लगातार आवास बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए कि 5000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं और लगातार इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण आवास की स्वीकृति जैसे ही केंद्र से मिलेगी, क्योंकि इनके कारण आवास आवंटित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने राज्यांश देने से मना किया और आप सबके सामने है। क्या यूं ही इस्तीफा दिया था टीएस सिंहदेव जी ने? ये भी असत्य है। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखी थी ये भी असत्य है। अपने नेता की बात को ये झुठला सकते हैं? क्या कहा था उन्होंने, क्यों इस्तीफा दिया था पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग? स्पष्ट लिखा कि गरीबों को आवास मैं उपलब्ध नहीं करा पाया हूं। आपसे बार बार आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने दिया नहीं, यही तो कहा है उन्होंने। उसके बाद आज इस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कैसे झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कि प्रदेश की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री रहे नहीं और उससे ज़्यादा उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। जहाँ पहुँच गए उससे अधिक कुछ मिलेगा नहीं। पहली बात तो ये है कि जो ये आवास जो मिल रहा है, आवास योजना है, आवास प्लस योजना है, आवास प्लस प्लस योजना है, वो किस आधार पे? जो 2011 के जनगणना के आधार पे। अब 2021 निकल गया, हमने आवास प्लस प्लस के बाद भी जो लोग बचे हैं उसके हमने सर्वे कराया, उसकी गणना कराई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसमें 47,000 लोग ऐसे हैं जो न आवास योजना में आते हैं, न आवास प्लस में आते हैं, न आवास प्लस प्लस में आते हैं। अब इनके लिए हमने पोर्टल खोलने की मांग की, इनको भी मिलना चाहिए, भारत सरकार को देने से मना कर दिया। आवास प्लस के लिए भी पोर्टल खोलने के लिए कहा, एंट्री करने के लिए मना कर दिए। अंत में हमने कहा भारत सरकार दे न दे, छत्तीसगढ़ सरकार इसे देगी। और हमने पहले किस्त 7 लाख लोगों को जो आवास प्लस का था और 47,000 जो किसी में भी नहीं था और हमारे सर्वे में आया, उसको हमने दिया 7,47,000 लोगों को दिया। और पहली किस्त हमने दिया, उसके बाद सरकार तो चुपचाप बैठी रही। अभी विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब दिया, चाहे वो पंचायत मंत्री का जवाब देख लीजिए, चाहे वो नगरीय प्रशासन मंत्री का जवाब देख लीजिए, भारत सरकार से एक भी स्वीकृति नहीं आई है। डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार को 7 महीना हो गया, 8वां महीना इनका चल रहा है। दिसंबर से बना, अब जुलाई बीतने जा रहा है। तो भारत सरकार से भी पैसा नहीं आया है, राज्य सरकार से भी नहीं दिए हैं। हमने तो कहा था कि हम तो पूरा 18 लाख लोगों को देंगे, लेकिन अभी वो 7.5 लाख लोग जो हैं उसी का दूसरा किस्त ये जारी कर पाए। अब ये दूसरी झूठ बोल रहे हैं कि हमने हमारे पत्रों को निकाल लेना। भाई मुख्यमंत्री सचिवालय में पड़ा है, पत्रों को निकाल ली कि हमको अनुमति दी जाए। हमने नीति आयोग में मांग की, लेकिन दिया नहीं। अब वो 3 करोड़ देने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भारत सरकार खुद पोर्टल बंद कर चुकी है, तभी तो 3 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो योजना चल रही होती तो 3 करोड़ के लिए पोर्टल क्यों खोलेंगे? और 3 करोड़ क्या छत्तीसगढ़ में बनने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। प्रधानमंत्री जी बजट में बोले, बजट के पहले भी बोले कि 3 करोड़ आवास बनाया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में तो केवल 18 लाख बनने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2.25 करोड़ से अधिक मकान है देश के दूसरे राज्यों में बनेगा। इसका मतलब ये भी है कि भाजपा शासित राज्यों में भी वो आवास योजना पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। ये मैं इसको सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री खुद सर्टिफाइड कर रहे हैं, उनके मंत्री का सर्टिफाइड कर रहे हैं। 3 करोड़ जब आवास योजना से पूर्ण हो गया, उन्होंने कहा 2022 तक के पूरे हिंदुस्तान का आवास पूर्ण हो जाएगा, तो फिर 3 करोड़ कहां से आ गया? और दूसरी बात, ये तो 10 साल में 3 करोड़ बनाए, अब ये 3 करोड़ कब तक के बनाएंगे? जबकि पहले मनमोहन सिंह की सरकार में देखें 5 करोड़ बनाए 10 साल में। वो 5 करोड़ के आंकड़े भी छू नहीं पाए ये लोग। इनके 10 साल में वो 5 करोड़ के आंकड़े भी छू नहीं पाए हैं मोदी जी, और हल्ला ज्यादा करते हैं।